ओम साई राम। आप सभी को मेरे चैनल आओ साई कृपा में स्वागत करती हूँ। आज हम साई चरित का चौथा अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं। साक्षात साई बाबा के आशीर्वाद से भौतिक से आध्यात्मिक राह पर चलते हैं, इसलिए हर भक्त को सुखी और संपन्न जीवन जीने के लिए इस साई चरित का पाठ करना ही चाहिए और इसकी एक एक शब्द, एक एक वाक्य और एक एक लीला में हमें गहराई तक पहुंचना चाहिए। भले ही हर दिन थोड़ा थोड़ा पाठ करेंगे, लेकिन इसे बहुत ही समझकर और धीरे धीरे ज्ञान लेते हुए इसका पाठ करना चाहिए। अब हम पाठ करेंगे। विठ्ठल स्वयं प्रकट हुए। श्री साई बाबा के ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष अभिरुचि थी। वे सदैव अल्लाह मालिक पुकारते तथा भक्तों से कीर्तन सप्ताह करवाते थे। इसे नाम सप्ताह भी कहते हैं। एक बार उन्होंने दासगणों को कीर्तन सप्ताह करने की आज्ञा दी। दासगणों ने बाबा से कहा, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, परंतु इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि सप्ताह के अंत में विठ्ठल अवश्य प्रकट होंगे। नाम सप्ताह मतलब कि सभी भक्तों से जगह जगह में और गांव गांव में भक्ति धारा प्रवाहित रहे, इसके लिए हमेशा नाम सप्ताह कीर्तन बाबा करवाते थे। नाम सप्ताह मतलब कि रात दिन राम कृष्ण हरे या भगवान का जाप करना, ऐसे इसे ही नाम सप्ताह कहते हैं। एक बार बाबा ने परम भक्त दासगणों को बाबा ने नाम सप्ताह करने की आज्ञा दी। दासगणों ने बाबा का आज्ञा मान लिया और पूरी आयोजन किया और बाबा से कहा कि बाबा सप्ताह के अंत में विठ्ठल प्रकट होना चाहिए, जबकि दासगणों जानते थे कि बाबा ही विठ्ठल है। बाबा ने कहा, विठ्ठल अवश्य ही प्रकट होंगे, क्यों नहीं होंगे, लेकिन साथ ही भक्तों में श्रद्धा व तीव्र होना चाहिए, लेकिन उतनी ही गहराई से बुलाना चाहिए। तब अपने हृदय में हाथ रखकर बाबा ने बोले, हाँ हाँ, विठ्ठल अवश्य ही प्रकट होंगे। भक्तों को केवल उन्हें दृढ़ भाव से पुकारना चाहिए। दृढ़ श्रद्धा और तीव्र उत्सुकता का होना चाहिए। बाबा कहते हैं, ठाकुर नाथ की डंगपुरी, विठ्ठल की पंठरी, रणछोड़ की द्वारका, यही तो है कहीं, यही तो है शिरडी, ये सब शिरडी में ही है। किसी को भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। चिंता मत करो, विठ्ठल अवश्य ही प्रकट होंगे। बाबा दासगणों से कहते हैं, अरे गणु, विठ्ठल क्या बाहर से आएंगे? अगर भक्तों का प्यार और भक्ति भाव तेजी से प्रवाहित होगा तो विठ्ठल स्वयं यहाँ प्रकट हो जाएंगे। भाव पुंडरिक जैसा होना चाहिए। बाबा ने दासगणों को कीर्तन सप्ताह करने को कहा। इसके बाद ही विठ्ठल भगवान स्वयं प्रकट हो गए। सप्ताह के पूरा होने पर 8वें दिन कीर्तन सप्ताह का पूरा होते ही दासगणों को विठ्ठल भगवान का दर्शन हुआ। पहला दर्शन दासगणों को हुआ और दूसरा काका साहेब दीक्षित को। काका साहेब दीक्षित शिरडी में ही थे और एक दिन काका साहेब दीक्षित हमेशा की तरह स्नान करने के बाद ध्यान में बैठे थे तो उन्हें विठ्ठल के दर्शन हुए। जब वे ध्यान धारणा में बैठे थे तो उसके ध्यान में विठ्ठल के दर्शन हुए। दोपहर के समय जब काका साहेब बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद में गए तो बाबा ने उससे पूछा, क्या विठ्ठल पाटिल आए थे ना, उनसे भेंट हुई ना? फिर बाबा ने कहते हैं, काका, ये पांडुरंग भगवान बहुत बहुत ही चंचल है, उनको दृढ़ रूपी भाव से, भक्ति रूपी खूंटी से अपने हृदय में बांध कर रखना, उसका हमेशा ध्यान करना, और जहाँ तुम थोड़ी भी असावधानी बरतोगे तो वह बचकर निकल जाएगा। भगवान को ज्ञान से समझना, भक्ति से उसे प्राप्त करना और कर्मों से उसे अपने हृदय में टिकाए रखना। ये कितनी सुंदर पाठ है। अगर इसे हम गहराई से पढ़ेंगे तो हम लोगों के भी अंदर में जो भी अज्ञान
अज्ञानी है वह सब बाहर निकल जाएगा और हम लोग भी भक्ति भाव से बाबा का स्मरण और जाप और ध्यान करेंगे। इसलिए सभी से आग्रह है कि ईसाई चरित्र का एक-एक वाक्य, एक-एक पाठ पूरी भाव से भक्ति से और समझ कर पाठ करिए। उसी दिन फिर से काका साहब को विठल के दर्शन हुए। एक चित्र बेचने वाला विठोबा के 25-30 चित्र लेकर वहां बेचने आया। काका साहब को ध्यान में जैसे विठल के दर्शन हुए थे, ठीक वैसे ही बहुभी चित्र बेचने वाले के पास विठोबा के चित्र थे। काका साहब बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि जैसे मैंने ध्यान में देखा था वैसे ही इस चित्र में दर्शन हुए हैं। ये देखकर उसके आंखों से आंसू गिरने लगे और वे बहुत भाव विभोर हो गए। बाबा का शब्दों का स्मरण कर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस चित्र बेचने वाले से एक चित्र लेकर खरीद लिया और उसे अपने देवघर में लगा दिया। विठल के आराधना पूजा के प्रति बाबा के हृदय में बहुत ही आदर था। बाबा हमेशा जिसके मन में जो स्वरूप है उसकी ही भक्ति और पूजा में लगा देते थे। बाबा ने कभी नहीं कहा कि सबको छोड़कर मेरी भक्ति या पूजा करो। शिरडी में बाबा की मस्जिद सभी लोगों के लिए खुली रहती थी। भक्त शिरडी को ही द्वारका मानते थे, जो कृष्ण भगवान का स्थान है।